बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑफ कुरान मजीद में खुश आमदीद। तीन टर्मिनोलॉजीज होती हैं हरूफ हिजा, जिसको हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, हरूफ मबानी और हरूफ मुआनी। इन तीन टर्मिनोलॉजीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑफ कुरान मजीद को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के अंदर आपको अरबी ग्रामर, कुरान मजीद, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुफीद वीडियोस और मालूमात मिलती रही। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो है हरूफ हिजा। हरूफ तहज्जी भी इनको हम कहते हैं, अल्फाबेट्स हरूफ तहज्जी क्या होते हैं? हरूफ तहज्जी को जब उनके नामों से शुमार किया जाए तो उस वक्त हम उनको हरूफ हिजा या हरूफ तहज्जी कहते हैं। जैसे अब, बा, लाम, स्वाद, द्वाद वगैरह। अरबी जुबान में हरूफ तहज्जी की तादाद 28 या 29 होती है। ये अरबी जुबान के हरूफ तहज्जी हैं, इनको बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। 7 कॉलम्स और 4 रोज बनती है, 7 × 4 28 बन जाता है। कुछ नहवियन के एतबार से अरबी जुबान के हरूफ हिजा की तादाद 29 है। और ये जो 28 और 29 का फर्क है वो इस वजह से आता है कि कुछ लोग हमजा और अलिफ को एक ही हरूफ तहज्जी मानते हैं और कुछ लोग इसको अलग अलग हरूफ तहज्जी मानते हैं। जब हमजा और अलिफ को एक ही हरूफ तहज्जी माना जाएगा तो इस कुल हरूफ तहज्जी की तादाद 28 हो जाएगी, और अगर हम इनको अलग अलग काउंट करेंगे तो हरूफ तहज्जी की तादाद 29 हो जाएगी। ये जो हरूफ तहज्जी है इसमें अलिफ, वाव और या ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं। इल्लत का मतलब है बीमार हरूफ कहलाते हैं, बाकी तमाम हरूफ जो है हरूफ सही कहलाते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी या इस्तेलाह हमारे पास आती है हरूफ मुबानी की। हरूफ मुबानी क्या होते हैं? जब हरूफ तहज्जी या अल्फाबेट्स किसी कलिमे का जुज़्व हो तो इस वक्त उनको हरूफ मुबानी कहते हैं। जैसे काताबा में कॉफ, ता और बा, कातला में कॉफ, ता और लाम, ज़ोराबा में ज़ाद, रा और बा। तो जब यही अल्फाबेट्स किसी कलिमे का हिस्सा बन जाते हैं तो इनको हम हरूफ मुबानी कहते हैं। और लास्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास हरूफ मानी की। हरूफ मानी क्या होता है? जब ये हरूफ कोई मानी दे रहे होते हैं, यही अल्फाबेट्स होते हैं लेकिन ये जब कोई मानी दे रहे होते हैं तो इनको हम हरूफ मानी कहते हैं। मिसाल के तौर पे वाओ, जो कि हरूफ जारा में भी आता है, इसके मानी कसम के होते हैं। बा, ये भी हरूफ जारा में आता है, इसके मानी काफी मुख्तलिफ मानी होते हैं लेकिन ज्यादातर इसमें से, मैं, पर, के साथ वगैरह इसका तर्जमा किया जाता है। और काफ ये भी हरूफ जारा में से इसका तर्जुमा होता है की मानी, की तरह वगैरह। तो अरबी जुबान की खूबसूरती ये है कि अरबी जुबान के जो हरूफ होते हैं ये भी मानी वाले होते हैं। जैसे लाम है जिसको हम लाम जारा कहते हैं। लाम के ऊपर जबर भी होती है और लाम जारा के नीचे जेर भी होती है। जेर होती है जब ये इसम के साथ मिलकर आता है, जैसे लिल मुस्लिमीन, लिल मुत्तकीन। और जबर के साथ होता है जब ये जमायर के साथ अटैच होकर आता है, जैसे लहू, लहुम, लका, लकुम, लना वगैरह। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा हरूफ तहज्जी या हरूफुल हिजा, हरूफ बुमानी और हरूफ मानी। आपसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑफ कुरान मजीद को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।